नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज मार्केट्स के लिए बड़ा दिन है, बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले अभी की बिग ब्रेकिंग शेयर करना चाहूंगा। 10:04 का समय हो रहा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी पूरी कमेंट्री दे रहे हैं पॉलिसी के ऊपर, और अभी तक केवल एक ही हेडलाइन बनी है और वो है कि ग्लोबली अभी अनिश्चितताएं काफी सारी बनी हुई हैं। इस पॉलिसी में बहुत कुछ आ सकता है बाजार के लिए, जो रेंज के एक तरफ मार्केट को लेकर जाए, लाइक ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। बट जब तक ये वीडियो पोस्ट होगी आपके लिए ज्यादातर हेडलाइंस आ चुकी होंगी और अगली वीडियो में पूरी पॉलिसी का कवरेज करूंगा। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ मार्केट्स की अपडेट शेयर करना चाहूंगा और ग्लोबल फ्रंट पे स्पेशली अमेरिका में एक बार फिर बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। दो दोस्त आपस में टकरा गए हैं, आप ये कह सकते हैं, और दोनों ही दुनिया के दिग्गज हैं। पहले दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री जिसे माना जाता है अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब, और दूसरे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क साहब। इन दोनों की दोस्ती तो आप सभी ने बहुत देखी। जब ट्रंप साहब इलेक्शन जीते थे ना, तो सबसे ज्यादा फायदा एलॉन मस्क को ही हुआ था। उनका शेयर 50% समथिंग कूद गया था विद इन अ मंथ। लेकिन अभी उन दोनों के बीच में ही टकरार होते हुए दिख रही है। क्या है पूरा मामला, इसको शॉर्ट में कवर करेंगे और डिटेल में आप सभी के साथ पोस्ट मार्केट में शेयर करूंगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ है कवर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं भारतीय बाजार के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। बहुत ही उठापटक के साथ मार्केट एक बार फिर 24,750 डेज हाई की तरफ काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। जब मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी अभी से 2 मिनट पहले, तो मार्केट डे लो था और 2 मिनट के अंदर अंदर अभी हरे निशान में कूद गया है निफ्टी, और डे हाई पे 24,800 की तरफ काफी तेजी से बढ़ता हुआ। बट ये वॉलेटिलिटी कुछ भी करवाएगी, कुछ नहीं करना। 11 बजे तक तो कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि 11 बजे तक ये पॉलिसी के एक एक कमेंट पे ऊपर और नीचे करेगा, एंड उसके बाद पॉलिसी को कहीं ना कहीं समझेगा बाजार और फिर एक तरफ का मूव देना शुरू करेगा। कभी भी हाई वॉलेटिलिटी में, हाई इवेंट में पैसा बनाना बड़ा मुश्किल होता है भाई साहब, याद रखिएगा। आपको लग रहा होगा अरे अब लो 24,800 हो गया भाई साहब, कि पॉलिसी बहुत अच्छी आ गई, भागा बाजार भागा, एक कमेंट पूरा गिरा देगा, रेट कट की आ गई, ओह भाई साहब मुबारक हो जी, 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट कर दिया है, इसीलिए भागा है बाजार। भाई साहब ये तो असली में बहुत पॉजिटिव है। मैंने आपसे कहा था कि 25 बेसिस पॉइंट तो आएगा ही आएगा, लेकिन मार्केट के कुछ एनालिस्ट 50 बेसिस पॉइंट का अनुमान लगाने लगे हैं, जो कि थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि अगस्त में भी रेट कट आना है। लेकिन यहां आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने सीधे 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया है। ये अभी की बिग ब्रेकिंग है भाई साहब, और बाजार ने इस पे तेजी भी दिखाई है। अब लेट्स सी ये तेजी टिकती है नहीं टिकती है। बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है। 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट, 6% से इंटरेस्ट रेट सीधे 5.5% पे लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत ही ज्यादा बड़ी बिग ब्रेकिंग है ये। आरबीआई गवर्नर हाईलाइट्स नोटेबल सॉफ्टनिंग ऑफ इन्फ्लेशन ओवर द पास्ट 6 मंथ। भाई साहब संजय मल्होत्रा जी फुल्ली फोकस्ड व्यक्ति हैं ग्रोथ को लेकर। पहले ओएमओ मार्केट में लिक्विडिटी डाली, और आज जहां बाजार 25-50 में कंफ्यूज था, इनफैक्ट 25 सब मान रहे थे, 50 कुछ लोग उम्मीद लगाकर चल रहे थे, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कर दिया है। सुपर बेहतरीन, और निफ्टी 24,800 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। ये बिग ब्रेकिंग है, रेट कट आ चुका है भाई साहब 50 बेसिस पॉइंट्स का। बढ़ते हैं आगे। निफ्टी में बढ़िया तेजी है, सेंसेक्स भी हरे निशान में है, स्मॉल कैप और मिड कैप एज यूजुअल आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ काफी अच्छी है, 1555 शेयर्स पॉजिटिव है, 850 नेगेटिव है। उतनी तंगदार तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 बढ़ने वाले शेयर्स तो दिख रहे हैं। एक बार फिर रियल एस्टेट में तेजी है भाई साहब, रियल एस्टेट भागेगा, ऑटो क्षेत्र भी चलना चाहिए, क्योंकि ब्याज दरों का घटना ना आपको लोन देने में, सस्ता लोन देने में फायदा देता है। तो जब ब्याज दरें घट रही हैं, लोन, अब ये धीरे धीरे इंपैक्ट आएगा जब बैंक भी अपना लोन का इंटरेस्ट रेट घटाएंगी, ठीक है। तो घर खरीदना सस्ता होगा लोगों के लिए, गाड़ी खरीदना थोड़ा ब्याज वगैरह कम जाएगी तो सस्ता होगा, और ये फोकस किए जाते हैं, इस तरीके से बेची जाती हैं चीजें। तो ये रियल एस्टेट में भी आज आपको बहुत ही शानदार एक्शन दिख रहा है, और रियल एस्टेट तो बीते कुछ दिनों से लगातार एक्शन में बना ही हुआ है। 2% इंडेक्स ऊपर है। पीएसयू बैंक्स पे जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट डेफिनेटली इट्स अ बिग बूस्टर, मैं ये कहूंगा। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में भी 1% की तेजी देखने को मिल रही है, और स्टॉक्स की बात करें तो 1-1%, 2-2% के समथिंग सारे के सारे ऊपर हैं। गिरावट कहां हो रही है? कहीं भी नहीं हो रही है वैसे तो गिरावट, बट हाँ थोड़ा सा आईटी, फार्मा और मीडिया फ्लैट है, और मीडिया थोड़ी आधे % समथिंग नीचे दिख रहा है। बात करें टॉप गेनर्स की, तो न्यूलैंड लैब्स है,
आरके फॉर्जिंग्स, यूटीआई एएमसी, रूट मोबाइल, कोचिन शिपयार्ड एक बार फिर रैली कर रहा है। जेडएफ कमर्शियल, इसमें ब्लॉक डील हुई है दोस्तों, ब्लॉक डील के बाद शेयर 4% ऊपर है। एलटी फूड, टाटा इन्वेस्टमेंट, 361 वेल्थ, आदित्य बिरला एएमसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। गिरावट कहाँ है? पावर इंडिया एक दमदार परफॉर्मेंस के बाद आज थोड़ा नीचे है। जेन टेक्नोलॉजीज नीचे है, रेलटेल हल्का नीचे है, ज्योति सीएनसी में भी हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे गिरावट दिख रही है। कुछ स्टॉक्स जो खबरों के दम पर एक्शन में, उनके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। लेकिन उससे चलिए, मैं आरबीआई की पॉलिसी तो अगली वीडियो में पूरी कवर करूंगा, बट अभी मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं कुछ स्टॉक्स की। जेनटेक के लिए खबर है, ताइवान हैज ऑफिशियली सबमिटेड अ रिक्वेस्ट टू एक्वायर इंडियंस ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉयर D4 सिस्टम। तो जेनटेक के लिए खबर पॉजिटिव थी, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी बहुत भागा हुआ है, इसलिए आई थिंक। और ये जो खबर है ये बीईएल को भी करती है, क्योंकि वो भी शायद इसमें काम करते हैं। आर सिस्टम के लिए खबर है, बोर्ड सैंक्शन इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी अप टू 2000 करोड़, तो ये भी बड़ी खबर है। आईटीसी होटल्स के लिए खबर है कि जीक्यूजी एम टू इंक्रीज इट्स शेयर होल्डिंग इन द कंपनी, तो ये भी बड़ी खबर है। जीक्यूजी का नाम आप सभी पहचानते हो अब काफी अच्छे से। आगे देखा जाए दोस्तों कुछ और स्टॉक्स, इरेडा की बात करना चाहूंगा। कल मैंने आपके साथ इरेडा कवर भी किया था कि QIP के लिए इन्होंने 174 रुपए का प्राइस तय करा है, लेकिन इरेडा मॉर्निंग में 167-68 देखा था मैंने, अब भी 174 हो गया है। 172 का लो लगाया है, तो आई थिंक वो नेक्स्ट था। अभी मैं आप सभी के साथ चीजें शेयर कर रहा हूं कि एक चीज आपको क्लियर करनी है भाई साहब, जो बाजार में इरेडा का शेयर अगर 174 के ऊपर है तो आप ये मान लो कि 173 पे सपोर्ट लेगा, और 173 के नीचे है तो फिर QIP में प्रॉब्लम आएगी, जो कि इस स्टॉक के लिए थोड़ा नेगेटिव होगा। लेकिन इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए गिरावट में खरीदने के मौके तलाशने, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये कुछ बड़ी बातें थी। पॉलिसी से बाजार आई थिंक खुश होता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगली वीडियो 11:30 तक आप सभी के साथ आरबीआई की पॉलिसी पे डिटेल वीडियो आएगी। इस बीच में बिग ब्रेकिंग ये है कि इतने दमदार इंटरेस्ट रेट कट होने के बावजूद निफ्टी दोबारा से ऊपर से करीब 70 पॉइंट नीचे आता हुआ दिख रहा है, 24,750 पे। कुछ नहीं करना है, वही मैंने कहा, चलने देना है। अभी केवल और केवल 11-11:30 बजे वाली वीडियो में आपके साथ डिटेल में आरबीआई पॉलिसी को कवर करूंगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।